जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और आज का विषय श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय से भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों में मृत्यु का फल बता रहे हैं। 3 गुणों में मृत्यु का फल, इसका अर्थ क्या है? मृत्यु सबको आती है, सभी देह त्याग करते हैं समय आने पर। जन्म के बाद मृत्यु ही निश्चित है। मृत्यु को शरीरधारी के लिए निश्चित भी माना गया है। मृत्यु को शरीरधारी के लिए निश्चित भी माना गया है कि एक ना एक दिन मृत्यु तो अवश्य होगी। लेकिन फिर भी मृत्यु कैसे होगी, मृत्यु किस प्रकार से होगी, उस पर भी बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं। ऐसा नहीं कि मृत्यु एक जैसी सबको मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो पाता है। वैसे कहा गया है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। आना तो जो भी आया है सो जाएंगे, राजा हो, रंक हो या फकीर हो। लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। एक सिंहासन पर जाकर बैठेगा और एक जंजीर में बंधेगा। एक सिंहासन पर जाकर बैठेगा और एक जंजीर में बंधेगा। आए हैं सो जाएंगे, बात सही है। जाना सबको है, लेकिन जाने जाने में बड़ा ही फर्क है, बड़ा ही अंतर है। कोई कैसे देह का त्याग कर रहा है, कोई कैसे देह का त्याग कर रहा है। वैसे बाहर से देखा जाए तो अलग अलग प्रकार से लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कोई बीमारी से होता है, कोई अकस्मात कोई दुर्घटना हो गई उसमें हो जाता है। कई बार लोग आत्महत्या भी करते हैं, उससे भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और कुछ लोग बस यूं ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो अनेकों तरीके से लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे होते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी मृत्यु किस भाव में हो रही है, यह बाहर से देखा नहीं जा सकता। बाहर से नहीं देखा जा सकता कि व्यक्ति किस भाव में मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। बस अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी दिनचर्या कैसी थी, उसका जीवन कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था, उसकी सोच कैसी थी। इन सभी बातों का अंदाजा लगाकर हम ऐसा मान सकते हैं कि फलां व्यक्ति जो है किसी ऐसे भाव में मृत्यु को प्राप्त हुआ। फला भाव में कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ था। जैसे कि पीछे एक मृत्यु हुई थी कई वर्ष पहले एक सेठ जी की। उनको पता चला कि उनके शोरूम में आग लग गई है और उनको हार्ट अटैक आ गया। निश्चय है कि लोभ वहाँ पर हावी होगा, तामसी वृत्ति कहीं हावी होगी और उस भावना में उनकी मृत्यु हुई हो। कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं ईश्वर के ध्यान, भगवान के ध्यान में।
लेकिन वो सगुण लीला में करते हैं तो उसे हम सात्विक मान सकते हैं, लेकिन उसे हम निर्गुण तो नहीं मान सकते। मात्र योगी हैं जो योग मार्ग से, सिद्ध योगी ही योग मार्ग से देह का त्याग करने का सामर्थ्य रखते हैं। अपने प्राणों को अपने भ्रिकुटी में एकत्र कर कर अपने शरीर से बाहर निकालने का सामर्थ्य एकमात्र योगी ही रखते हैं और योगी ही करते हैं। कुछ लोग गीता अध्ययन करते हुए या ऐसे भी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो मन में कैसे भावनाएं हैं, मन में कैसी भावनाएं हैं। अब भावनाएं तीन प्रकार की ही हो सकती हैं। कौन कौन सी तीन प्रकार की भावनाएं हो सकती हैं? एक सात्विक भावना हो सकती है, एक राजसी भावना हो सकती है और एक तामसी भावना हो सकती है। श्रीमद् भगवद गीता के इस व्याख्या के अनुसार ये तीन प्रकार की भावनाएं हो सकती हैं। कोई तामसी भावना में बहुत अत्यधिक मोह में लिप्त होकर देह का त्याग कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई राजसी भावना में लोभ में लिप्त होकर या बहुत कुछ करने की भावना लेकर वह देह त्याग कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर सात्विक भावना में भी वह देह त्याग कर सकता है, जैसे कि गीता के अर्थों को समझते हुए या गीता के सुनते हुए एक बूढ़ी वृद्ध महिला, एक वृद्ध माता जी का देहांत हुआ। उनका शरीर जो था बीमारी से शिथिल पड़ चुका था। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब बस जितना दिन जिंदा हैं आप परिवार के लोग उतना दिन सेवा करें, अब कोई उपाय नहीं है। तो उनका एक बेटा उनको गीता सुनाया करता था और गीता सुनाते समय उनके मन के अंदर दूसरे अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नवानि देहानि नरो पराणि, कि जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर या पुराने या जीर्ण वस्त्रों को त्याग देते हैं और नूतन वस्त्रों को हम धारण करते हैं, नवीन वस्त्रों को हम धारण करते हैं, जिस प्रकार, तो उसी तरह से यह जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को, पुराना या जीर्ण किसी कारण से शरीर नष्ट हो जाए, काम करने योग्य ना रहे, तो यह जीवात्मा, यह देही इसको त्यागता है और दूसरा देह धारण करता है। तो जैसे ही उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के इन श्लोकों को सुना, उनके मन में इच्छा जागृत हो गई कि मुझे भी नया शरीर चाहिए। सात्विक भावना, यहां पर सात्विक भावना आ जाती है। ठीक, यहां पर सात्विक भावना आ जाती है। तो सात्विक भावना यहाँ पैदा हो जाती है और सात्विक भावना में मृत्यु हो जाती है। तो वो बूढ़ी महिला, वो वृद्ध माता जी, उनका देहांत हो गया अगले ही दिन। जब उन्होंने ये सुना और मन में इच्छा जागृत हुई कि मुझे नया शरीर चाहिए, और उनका देहांत हो गया। तो इस प्रकार से लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कई बार लोग सोते हैं और सोते ही रह जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो अनेकों प्रकार से लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं, लेकिन अलग अलग गुणों के वशीभूत होने के कारण, अलग अलग गुणों के वशीभूत होकर जब वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो फिर कैसी मृत्यु, उस मृत्यु का फल क्या होगा। जैसी भावना में मृत्यु हुई है, जैसे गुण के वशीभूत मृत्यु हुई है, तो उस मृत्यु का फल क्या होगा, अर्थात परिणाम क्या होगा या उसका भविष्य क्या होगा। वह जीवात्मा कैसी योनि को प्राप्त होगा, किन लोकों को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण इसी गुण रहस्य को श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। समझाते हुए क्या कहा जा रहा है?
हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि श्री कृष्ण इस विषय में क्या समझाना चाहते हैं कि मृत्यु का क्या फल होगा, कैसे मृत्यु प्राप्त होगी। प्राप्त तो होगी, लेकिन किस भाव में प्राप्त होगी, किस गुण में प्राप्त होगी। तो भगवान कहते हैं यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोतम विद्दाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। जिस समय सत्व गुण बढ़ा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है, जिस समय सत्व गुण बढ़ा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेताओं के निर्मल लोकों में जाता है। उत्तम वेता मतलब उत्तम ज्ञानी लोकों में, जो ज्ञानी हैं उनके लोकों का उत्तम विदाम, उत्तम वेताओं के निर्मल लोकों में और उच्च लोकों में जाता है। जिस समय सतोगुण बढ़ा हो और यदि देहधारी मनुष्य देह का त्याग करे, देहभृत प्रलयम याति उत्तम विदाम अमलान लोकान प्रतिपद्यते। तो इस प्रकार से उत्तम वेताओं के घर में जन्म लेता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तस्मसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्मसंगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है। रजोगुण के बढ़ने पर अगर रजोगुण के वशीभूत अगर मृत्यु होती है तो कर्मसंगी, जो बहुत कर्म करने वाले और बहुत कर्म की महत्वाकांक्षा रखने वाले कि मैं दुनिया में ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा करके दिखाऊंगा, जो ऐसी भावना रखते हैं उनके घर में जाकर जन्म लेता है, जो रजोगुण के बढ़ने पर जिनकी मृत्यु होती है। तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है, अर्थात मूढ़ योनियों में, नीच योनियों में, या फिर ऐसे घरों में जो बस खाना पीना में लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया खा लिया और बहुत बढ़िया पहन लिया, बस उससे ज़्यादा सोच नहीं रखते हैं। ऐसे परिवारों में उनका जन्म होता है। और नीच योनियों में भी जा सकते हैं, मूढ़ योनियों में। मूढ़ योनि मतलब जिनकी बुद्धि विकसित नहीं है, जिनके अंदर संकल्प शक्ति विकसित नहीं है, पशु योनि, ऐसे में भी उनका जन्म हो सकता है, क्योंकि वह अत्यधिक तामसी वृत्ति में रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसः फलम। शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा गया है, राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान मूढ़ता कहा गया है। ध्यान से समझिए, सात्विक सतोगुण का फल शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा गया है। अगर आपने सात्विक कर्म किया है और सात्विक विचार, सात्विक व्यवहार, सात्विक मन है आपका, सात्विक विचार हैं, और ऐसे में मृत्यु होती है तो उसका फल निर्मल बताया गया, अच्छा फल बताया गया है। और यदि राजस कर्म में अगर मृत्यु होती है, राजस गुण के वशीभूत मृत्यु होती है, तो उसका फल दुख बताया गया है, दुख के रूप में प्राप्त होगा। और अगर तामसी कर्म के वशीभूत, तामसी कर्म फल का जो कर्म का जो फल है, उसका फल मूढ़ता है, अज्ञान है, अज्ञान है, विवेकहीनता है। ऐसी योनियों में, ऐसी अवस्था में, यहाँ योनि शब्द प्रयोग नहीं है, तो मनुष्य में भी अगर जाता है तो वह मूढ़ रहेगा, अज्ञानी रहेगा, कुछ ऐसी अज्ञानता की तरफ, मूढ़ता की तरफ उसकी वृत्ति बनी रहेगी। सत्वात संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ ही उत्पन्न होता है, तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान ही उत्पन्न होता है। फिर भगवान कहते हैं मृत्यु को ही लक्ष्य करके
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्व गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोक में जाते हैं। सत्व गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोक, ऊंची अवस्थाओं में, ऊंचे लोक में, स्वर्ग आदि ऊंचे लोक में भी जा सकते हैं। रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक अर्थात इस पृथ्वी को, यह मृत्यु लोक जहाँ जन्म होता है, मृत्यु होता है, ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति को प्राप्त हो जाता है, नीच योनियों को प्राप्त हो जाता है। कई बार वह प्रेत योनि जैसे योनि को प्राप्त कर कर अनेकों वर्षों तक उसमें भटकता ही रहता है, क्योंकि अपनी आसक्तियों से मुक्त ही नहीं हो पाता, तो आगे बढ़ने का मार्ग भी उसे नहीं मिलता है। ठीक, मार्ग भी उसे नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से उसकी गति होती है। लेकिन एक और गति है इसमें, योगी की गति। योगी की गति, ज्ञानी की गति क्या है? यदा दृष्टा गुणेभ्य अन्यम। भगवान कृष्ण कहते हैं नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मद्भावम सो अधिगच्छति। जब विवेकी योगी, दृष्टा योगी मनुष्य तीनों गुणों को अन्य किसी कर्ता में नहीं देखता और गुणों से परे अनुभव करता है, तीनों गुणों को ही कर्ता मांगता, अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता। कौन करता है? प्रकृति के तीन गुण ही करता है। और उस परमात्मा को जो कर्ता ना मानकर प्रकृति के तीन गुणों को ही कर्ता मानता है, वही यथार्थ मानता है और वही यथार्थ समझता है। तो जब दृष्टा मनुष्य, जब योगी मनुष्य तीन गुणों के अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और गुणों से परे अनुभव करता है, वह मद्भावम अधिगच्छति, वह मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर भगवान बहुत विचित्र बात भी कह रहे हैं, उसको भी समझना अनिवार्य है कि देखिए, तीनों गुणों के वशीभूत मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो जीव हैं, वो अनेकानेक लोकों में जाते हैं। अगर सतोगुण के वशीभूत उनकी मृत्यु हुई है तो ऊर्ध्वगामी या ऊर्ध्व लोकों को जा सकते हैं, और यदि उनकी मृत्यु राजस गुणों के वशीभूत हुई है, रजोगुण के वशीभूत हुई है, तो दुख रूपी इस मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं, या मृत्यु लोक जहां लोग जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और यदि तामस गुण के वशीभूत मृत्यु हुई है तो तमोगुणी योनियों में भी जा सकते हैं, अधोगति को प्राप्त हो सकते हैं और तमोगुणी योनियों को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति को वो प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जो योगी हैं, जो ये देखते हैं, क्या देखते हैं? क्या देखते हैं कि वास्तव में जो भी कर्म हो रहा है वो तीन गुणों के कारण हो रहा है। तो वह योगी जब देह त्यागता है, दृष्टा योगी योग भाव से जब देह त्यागता है, तो निश्चय ही भगवान कहते हैं वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। यहां पर श्लोक में यही कहा गया है, वेति मद भावम सो अधिगच्छति। लेकिन एक बात बताइए, यहां एक बहुत बड़ा रहस्य भी तो खुल रहा है। क्या रहस्य खुल रहा है? कि भगवान के भाव को कैसे प्राप्त कर लेगा? मद भाव, मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा। कब प्राप्त होगा? जब वह दृष्टा, जब वह योगी ये जान लेगा कि संसार में जितने भी कर्म हो रहे हैं वह तीन गुणों के कारण हो रहे हैं। कर्ता रूप में ये तीन गुण हैं। प्रकृति के तीन गुण ही वास्तविक कर्ता हैं। प्रकृति के तीन गुण ही वास्तविक कर्ता हैं। वही कर्म करने वाले हैं। कौन? प्रकृति के तीन गुण, ना कि वो परमात्मा कर्म करता है। जो यह यथार्थ जान लेता है, समझ लेता है, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। क्यों भाई? होना तो ये चाहिए था, जो कृष्ण का भजन सुने, जो भागवत की कथाएं सुने, वो उनके भाव को प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा ना कहकर भगवान कहते हैं कि संसार में जितने भी कर्म हो रहे हैं वह तीन गुणों के कारण हो रहे हैं, और तीन गुण ही वास्तविक कर्ता हैं। यह प्रकृति ही करता है, प्रकृति के तीन गुण ही करवा रहे हैं।
जो यह बात भली भांति समझ चुका है और मुझे कर्मों से निर्लिप्त समझ चुका है कि मैं कर्मों में तो लिप्त होता ही नहीं हूं, वह योगी निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है, मुझे निश्चय ही प्राप्त करता है। अब पतंजलि योग सूत्र के कैवल्य पाद के अनुसार अगर हम कर्म का सिद्धांत देखें तो महर्षि पतंजलि कहते हैं 4 प्रकार के कर्म हैं। एक है कृष्ण, एक है शुक्ल और तीसरा है कृष्ण और शुक्ल, कृष्ण शुक्ल, शुक्ल कृष्ण। एक है शुक्ल, एक है कृष्ण। शुक्ल मतलब पुण्य कर्म, कृष्ण मतलब पाप कर्म, और तीसरा कर्म है शुक्ल कृष्ण मतलब मिश्रित, जहां पाप पुण्य दोनों मिश्रित हों। लेकिन चौथे प्रकार का कर्म मात्र योगियों के द्वारा संभव है और उसका नाम दिया है महर्षि पतंजलि ने अशुक्ल अकृष्ण। अशुक्ल और अकृष्ण, ना तो वो पाप है ना तो वो पुण्य है, योगी के द्वारा किया गया कर्म। इसलिए योगी ना ऊंचे भाव को प्राप्त होते हैं ना नीचे भाव को प्राप्त होते हैं, वो मद भाव अर्थात ईश्वरीय भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जो योगी हैं वह परम भाव को प्राप्त होते हैं, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं। उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, क्योंकि ब्रह्म भाव में ही मोक्ष संभव है, ब्रह्म भाव में ही मुक्ति संभव है। इसीलिए कहा गया कि यह उत्तम है। उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, कल भी हमने सुना, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भवस्तु मध्यमा स्तुतिर जपो अधमो भावो वही पूजा अधमाधमा। तो कल भी हमने यह विचार सुने और समझे थे। तो ब्रह्म भाव को प्राप्त योगी ही हो पाता है और वहां पर ना कोई पाप होता है ना कोई पुण्य होता है, कोई कर्म बंधन वहां रहता ही नहीं है, कोई कर्म बंधन वहां रहता ही नहीं है। कुछ ऐसा वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं मेरे भाव को। अब यहां पर हाँ, ये प्रश्न जरूर है कि ना तो उसने भगवान का गुणगान सुना, ना तो उसने लीला सुनी, ना कथा सुनी, ना भजन सुना, तो फिर भगवान के भाव को प्राप्त कैसे हो गया? भगवान के निर्गुण भाव को प्राप्त हो गया। निर्गुण भाव, जहां कोई गुण नहीं, उस भाव को प्राप्त हो जाता है जब वह दृष्टा होकर यह समझ लेता है कि सारे कर्म तो इन गुणों के द्वारा हो रहा है, सारे कर्म तो इन गुणों के द्वारा हो रहा है। जीव विवश है, प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत हुआ यह जीव कर्म करने के लिए बाध्य है। वह यह कह ही नहीं सकता कि मैं कर्म नहीं करूंगा। कर्म तो वो कर रहा है और कर्म तो उसे करना पड़ेगा, और कर्म करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प भी उसके पास नहीं। लेकिन जो 3 गुणों के रहस्य को जान लेता है और वो कर्म करता है तो समझ के करता है, फिर वह पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता और वह ईश्वरीय भाव को प्राप्त हो जाता, ईश्वरीय भाव को प्राप्त हो जाता। नहीं तो अलग अलग भाव में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोग, सात्विक भावना से मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोग ऊर्ध्व लोकों अर्थात ऊंचे लोकों को भी प्राप्त हो सकते हैं, देवता आदि योनियों में जा सकते हैं और स्वर्ग आदि का भी अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो रजोगुण से प्रभावित होकर देह त्यागता है, मृत्यु लोक को ही प्राप्त होता है, इस संसार को ही प्राप्त होता है, जहाँ पर ऐसे देह को प्राप्त होता है जो जन्म लेना और मृत्यु जिसमें संभव है। यदि तमोगुण के वशीभूत, तो फिर तामसिकता तो बदलाव पसंद नहीं होता, उसमें स्थिरता बनने की बात होती। तो तमोगुण से नीचे योनियों में भी जा सकता है, जहाँ पर हम प्रेत योनि आदि का वर्णन होता है, ऐसी योनियों में भी जा सकता है वो, उसमें भी भटक सकता है और लंबे समय तक, कई वर्षों तक हो सकता है, 500 वर्षों तक उसी योनि में फंसा रहे, अटका रहे, अगर तमोगुणी भावना के कारण अगर मृत्यु होती है तो। चलिए आगे बढ़ेंगे अभी। और ध्यान योग का कोर्स, ध्यान योग हमें सभी भावनाओं से मुक्त करने के लिए है, शून्य का साक्षात्कार करने के लिए है, घट में ही
हम उस शून्य तक पहुंच पाएं, शून्य का साक्षात्कार कर पाएं। इसलिए ध्यान योग का कोर्स है। ध्यान योग का कोर्स 20 अप्रैल से शुरू होने वाला था, जो अब 23 अप्रैल से शुरू होगा। और आप अभी 23 अप्रैल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, 25 अप्रैल तक भी ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। यह कोर्स ध्यान योग का आत्मज्ञान का मार्ग है। यह कोर्स आत्मज्ञान का मार्ग है, ऐसा समझे। आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला कोर्स है ये, आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करने वाला कोर्स है, ठीक है। इसके साथ प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, इसका भी कोर्स होता है, वो भी 23 अप्रैल से शुरू होगा। इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं इसी नंबर पर 9661802459। इस नंबर पर संपर्क करके आप पता कर सकते हैं कि हमें इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको अवश्य इसकी फुल डिटेल दी जाती है कि इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए और कोर्सेज का लाभ उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो अवश्य इस नंबर पर आप 9661802459 9661802459 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं ये कोर्सेज कैसे चलती हैं और इसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, यह आत्मज्ञान का मार्ग है, ध्यान योग का मार्ग है। बहुत सारे लोग बहुत तरह के मार्ग की वैसे चर्चा करते हैं, लेकिन वास्तव में उपनिषदों और हमारे शास्त्रों का जो मार्ग है वह हमें आत्मज्ञान, क्योंकि जीवन का कल्याण और जीवन की स्थिरता, जीवन में आनंद जो है वह इसी के माध्यम से संभव है। तो इसलिए हमें आत्मज्ञान की ओर, कल भी मैंने यही समझाया कि आत्मा ही एक सनातन तत्व है और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा सनातन धर्मी है। सच्चा सनातन धर्मी है वो। फिर कुछ लोगों ने पूछा कि ये पूजा वूजा जो करते हैं लोग, तो क्या इसे नहीं करना चाहिए? अरे भाई, पूजा कीजिए, पूजा करने का तो संवैधानिक अधिकार भी है। अगर कहीं पर आपकी आस्था है तो जाइए, वहाँ करिए, ये आपकी निजी स्वतंत्रता और संवैधानिक आधार है। हाँ, आप समझ जाएं कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे आत्मज्ञान के मार्ग पर बढ़ना चाहिए, आपको ये बात समझ में आ जाए। ये समझ वाली बात है, ये ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, समझ वाली, अंडरस्टैंडिंग। सूरदास जी को समझ में आ गया कि, तो उन्होंने गाया, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, मन मंदिर में ज्योत जला दो घट घट वासी रे। आपको समझ में आ जाएगा। संत नामदेव को समझ में आया, संत नामदेव को समझ में आया। नाद समाई लो रे सतगुरु भेंट ले देवा, जब देखा तो गावा तो जन धीरज पावा। तो संत नामदेव की वाणी भी ऐसे आती है, मैंने जाना है, अनुभव किया है। तो जब आपके मन में ऐसा विचार प्रकट हो जाए, ऐसी समझ पैदा हो जाए कि जीवन में आत्मज्ञान बहुत जरूरी है, जीवन के लिए बहुत जरूरी है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे जरूर। जो आत्मज्ञानी है निश्चय ही भगवान उससे प्रसन्न होंगे। क्यों निश्चय विषय वाली बात भी नहीं है यहाँ पर। यह तो एक, जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो इन 3 गुणों से ऊपर उठकर आगे बढ़ता है वह मुझे प्रिय है और वह मेरे भाव को स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाता है, मेरे ही भाव को स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए यदि आप अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं तो निश्चय ही आप कुछ भी कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, अब जैसी आस्था है वैसा कीजिए, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए तो आत्मज्ञान की ओर बढ़िए। हमारे संत जिनके नाम पर तीर्थ है, आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने काशी में, वाराणसी में, काशी में रहकर अपने भाष्य लिखे, उन्होंने आत्मज्ञान का मार्ग दिया। वहां से
ठाकुर रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर मंदिर आज एक तीर्थ के रूप में है। वो दुनिया में कहीं नहीं गए, आजीवन उसी मंदिर में रहे और वहीं अपनी तपस्या की, साधना की, और आज वो स्थान भी तीर्थ के समान बन गया। लोग वहां तीर्थ की तरह जाते हैं। तो वास्तव में हमारे तीर्थों की स्थापना भी आत्मज्ञान की गाथा सुनाती है, समझाती है। अगर हम सही से समझें तो जितना भी पूजा पाठ के कर्म है वह भी सब आत्मज्ञान की ओर ले जाने का संकेत करते हैं, आत्मज्ञान की ओर ले जाने का संकेत करते हैं। एक मंदिर बाहर होता है, एक मंदिर भीतर होता है। मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीरथ नावा, एक शब्द मुहे प्राण बसत है, बहुरी जन्म न पावा। मन मंदिर घट के भीतर है। प्रकाश अरस्वती रूपा सर्व ज्योति विधीयते, ब्रह्मनादम समाध्याता मध्य में समृद्धते। घट के भीतर ही प्रकाश प्रकट होता है, घट के भीतर ही नाद प्रकट होता है। मंदिर में हम जाते हैं, घंटा बजाते हैं, मंदिर में हम जाते हैं, ज्योत जलाते हैं, लेकिन जब मन रूपी मंदिर अंतर घट में जब प्रवेश होगा तो फिर अंतर में ही ज्योत जलेगी, अंतर में ही नाद, घंटे बजेंगे, नाद होगा। तो ऐसे भी वर्णन मिलता है। तो ध्यान योग का मार्ग हमें अंतर्मुखी करता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाता है। इसलिए ध्यान योग का कोर्स पहले 20 तारीख से शुरू होने वाले था, हर महीने 20 तारीख से होता है, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण वह नहीं शुरू हो पाया, तो 23 तारीख से शुरू हो रहा है। 23 तारीख मतलब कल से शुरू हो रहा है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके कमेंट्स को भी देखते हैं, कौन क्या लिखता है, कौन क्या कहता है। जगत नारायण जी बहुत अभिनंदन है। संतोष कुमार जी बहुत अभिनंदन है। गोविंद प्रसाद कोरी, बबीता धीमान जी, नरेंद्र माकोड़े, राम गोपाल जांगीड़, विष्णुचंद्र मौर्य, राम निवास मीना, गंभीर शाह, घनश्याम सरोदे, रूपलाल विश्वकर्मा, गंभीर शाह जी स्पिरिचुअल विद साइंटिफिक। गुरु जी आपकी जानकारी सही मिली। रिसर्च के बाद पाखंडी अमिताभ बच्चन खुशी से अपनी पूजा करवाता है, बॉलीवुड वालों का षड्यंत्र है। आपकी वीडियो शुरू से देखने पर सच पता चला, हम आपके साथ लड़ने। ठीक है जी, एक संकेत है, वो संकेत मैंने कल की वीडियो में दिया है। बाकी तो अपनी अपनी श्रद्धा, अपना अपना मर्जी, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहकाया जाता है, बहुत सारे लोगों को भड़काया जाता है, भटकाया जाता है। बस यही दुख का कारण है। इसी से थोड़ा अच्छा महसूस नहीं होता है कि इतने सारे लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। उससे हमें बचना है, ठीक है, भ्रमित नहीं होना है। अमन कक्कर जी, विनोद कुमार सूद जी, राहुल तिवारी जी, रतन सिंह जी, अवनी प्रधान जी, राजू पाल, किशोर वैद्य, श्वेता राय सिन्हा, एके त्यागी, सोनी पंडित, आशा रानी जी, पलकधारी राजभर, दया रानी, माधुरी कोले जी, अफंता प्रोडक्शन, सतीश कुमार, धन्यवाद भारत, ओम राज हेमब्रॉम जी, सविता नायक जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी बहुत अभिनंदन है, विमला शाह जी, राम प्रकाश जी, पंकज सोनी, पारजी जी, कुंवर जी, नरेंद्र माखोड़े। दृष्टा व साक्षी क्या होता है? दोनों एक ही है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जी हाँ, दृष्टा भाव, साक्षी भाव एक ही भाव है, लेकिन यह भाव योग साधना करते करते परिपक्व होता। पहले तो विचारों में है कि आप अपने विचारों को ही परिपक्व कर रहे हैं और दृष्टा भाव में जा रहे हैं, लेकिन जब ध्यान योग अच्छे से होगा तो अपने आप बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक नई दुनिया, एक नया मार्ग हमारे लिए जीवन में खुल जाता है ध्यान योग के माध्यम से। तो ध्यान योग का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान योग का निरंतर अभ्यास फिर करते रहना चाहिए हमें। और यदि हम ध्यान योग का निरंतर अभ्यास करते रहें तो साक्षी भाव को प्राप्त हो जाते हैं, दृष्टा भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है नरेंद्र जी,
तो इस तरह से हमें यह विषय समझने योग्य है, समझकर आगे हमें बढ़ना चाहिए। तो श्रीमद् भगवत गीता पर यह चर्चा आगे बढ़ रही है। आप लोग जरूर वीडियोस को शेयर भी किया करें, आगे लोगों तक पहुंचाया करें। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम विराम देंगे। कल फिर 9 PM लाइव चर्चा में मिलेंगे और आगे के विचार, अभी और आगे बहुत सारे विचार हैं जो भगवान कृष्ण देने वाले हैं, तो उनको हम समझने का प्रयास करें। ठीक है, उनको हम समझने का प्रयास करें। तो प्रकृति ही सब कुछ करवाती है, इसलिए प्रकृति को समझना चाहिए। सारे कर्म प्रकृति ही करवा रही है। तो प्रकृति का ज्ञान भी बड़ा महत्व रखता है कि हम सही से कर्म करें और प्रकृति को समझें। ठीक ना। कुछ लोग कहते हैं ज्योतिष को समझने, ज्योतिष को समझना या ज्योतिष की अनिवार्यता या उसका विज्ञान भी तभी प्रमाणित होगा जब आप ये मानोगे कि प्रकृति ही सब करवाती है। प्रकृति के 3 गुण ही वास्तविक कर्ता हैं। प्रकृति के 3 गुण ही वास्तविक कर्ता हैं। जब ये बात समझ में आएगी तभी दूसरी बातें भी समझ में आएंगी। जो ऐसा समझता है वो यथार्थ समझता है। ठीक। और जो ये समझता है कि नहीं, रोता रहता है कि भगवान ने ये क्यों करवा दिया, भगवान ने वो क्यों करवा दिया, परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, परमात्मा ने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। बस सब कर्मों का ही फल है। प्रकृति के ही 3 गुण ही खेल खेल रहे हैं। और अगर हम समझ जाएं, इनको मैनेज करना सीखें, योग विद्या को सीखें, अन्य विद्याओं को जानें और समझें, तो निश्चय ही हम जीवन को बहुत बेहतर और सुंदर बना लेंगे, अच्छा बना लेंगे। मन से, हृदय से अच्छा बना लेंगे, बाहर से देखने में नहीं सिर्फ। तो यह इस ज्ञान का यह महत्व हो। चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे लाइव चर्चा में 9 PM। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत। बिजनेस ऑनलाइन लाने के चक्कर में सर के सर पे सिर्फ 4 बाल बचे हैं, है ना चंपक सर। इस प्रॉब्लम का इनके पास सॉल्यूशन है, पर बिजनेस ऑनलाइन लाने का कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है। डोंट वरी चंपक सर, विजिट ब्लूहोस्ट और वेबसाइट बिल्डर से इजीली अपनी वेबसाइट बनाएं या कॉल कीजिए, हम बना देंगे। नाउ स्माइल चंपक सर।